बताया ना कि पहले जो ज़माना था कि जाति आधारित पे छुआछूत का होता था, लेकिन आज के ज़माने में छुआछूत खत्म हो गया कि अमीरी और गरीबी के बीच में आपका इलाज पहले होगा। आपके पास पैसे हैं, आप ब्लॉक में जाएंगे, आपका काम पहले होगा। आपका पास पैसा है, थाना में जाएंगे, आपका काम पहले होगा। तो जो खाई बनती जा रही है, उस खाई को पाटने की आवश्यकता है, खत्म करने की आवश्यकता है। तो हम लोग इस जयंती के माध्यम से हमने संदेश देने का प्रयास किया है हरलाखी के युवाओं को, और उनको मैं आग्रह कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ कि एक आंदोलन, एक मुहिम ऐसा बनाया जाए जिससे अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई बनती जा रही है, मैंने आपको बताया। नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। इस समय हम हरलाखी प्रखंड के उमगांव अंबेडकर चौक पे है। आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, जिसको लेकर कवरेज करने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कैमरा फ्रेम में जो है हरलाखी के तमाम वरिष्ठ जो नेता है वो सब पहुंचे, पदाधिकारी है, जो गणमान्य लोग हैं वे सभी पहुंचकर जो है बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं और क्या कुछ बताएंगे, सारे चीज़ को लेकर जानकारी लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज है अम्बेडकर जयंती के मौके पर आप लोग आए हैं करते हैं और एक कार्यक्रम जो है जयंती पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज पूरा देश बहुत हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर की, और इस माध्यम से हम लोगों ने यहाँ के लोगों को संदेश देने का काम किया है कि अब एक ज़माना था जहाँ पे छुआछूत बहुत चलता था, उसके खिलाफ उन्होंने सामाजिक आंदोलन लड़े और उसको दूर किया। लेकिन आज के समय में जो छुआछूत तो नहीं है, लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत खाई देखने को मिलता है। आप किसी भी सरकारी कार्यालयों में जाएंगे, किसी भी भवन में जाएंगे, किसी भी अस्पताल में जाएंगे, आपके पास पैसे हैं, आपकी इलाज पहले होगा। आपके पास पैसे हैं तो आपका काम पहले होगा। आपके पास पैसे हैं तो अच्छी जगह पर बैठने को मिलेगा। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको इस तमाम सुविधाओं से दूर और वंचित रखा जाएगा। तो हम लोगों ने आज इस अम्बेडकर जयंती के माध्यम से यहाँ के लोगों को, हरलाखी के लोगों को, युवाओं को खासकर हम लोगों ने संदेश देने का काम किया है कि इसके खिलाफ भी एक मुहिम बनाने की आवश्यकता है, और इसके जो खाई बनती जा रही है समाज के बीच में, उसको हम लोगों को बांटने की आवश्यकता है, दूर करने की आवश्यकता है। बाबा साहब का जन्मदिन है। हम लोग यहाँ बहुत अच्छा तरह से भव्य हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें प्रखंड स्तर के तमाम पदाधिकारी लोग और समाज से भी सारे लोग रहते हैं। उन लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है और अच्छा करते हैं। इसलिए अम्बेडकर जी संघर्ष में शिक्षित लोग संगठित रहने का। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो भारत के ऐसे महापुरुष का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, और उसी महापुरुष का आज जो जयंती समारोह था, उस जयंती समारोह के अवसर पर मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर अनेक कष्टों को सहकर जातिवाद, बहुत सारे अस्पृश्यता, छुआछूत, सारे चीज़ों को झेल करके 9 भाषा एवं 32 डिग्रियाँ जो है प्राप्त किए, और 32 डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद भारत का पहला कानून मंत्री बने, और कानून मंत्री बनने के बाद इन्होंने समाज के लिए, जो समाज में जो अस्पृश्यता फैली हुई, उसको समाप्त करने के लिए लगातार इसका जो है आंदोलन चलता रहा। क्योंकि भारत के अंदर जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारी अस्पृश्यता थी, जिससे मुक्त करने में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अहम योगदान है। यदि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म भारत की धरती पर नहीं होता तो शायद हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते। किसी को न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न नौकरी का अधिकार था। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन, जो चरित्र है, उनको मैं व्याख्या करने में यह धरती जो है छोटा पड़ जाएगा। इतने गुणवान और महान पुरुष थे हमारे बाबा साहब, और इसी के बताए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को किसी जाति से लड़ाई नहीं थी, उसे जातिवाद से लड़ाई थी। किसी धर्म से लड़ाई नहीं थी, उसे धर्मवाद से लड़ाई थी। किसी क्षेत्र से लड़ाई नहीं थी, वह लड़ाई क्षेत्रवाद से थी, अस्पृश्यतावाद से थी। इस अस्पृश्यता को दूर करने में हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर
का अहम योगदान है। मैं इनका हम लोग कर्जदार हैं। जब तक धरती सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का युगों युगों तक इतिहास के पन्नों पर जो है नाम रहेगा और इस संविधान से देश जो है चलता है। इस समय हम जो है गाँव में थे और आज जो है बाबा साहेब या अम्बेडकर जयंती को लेकर जो है लगातार जगह जगह जो है उनके पत्ते जो मूल्यांकन किया जा रहा है उनकी प्रतिमा पर ये तमाम खबरों को लेकर जो है जानकारी दे रहे थे। तो आज बाबा साहेब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहेब की जिंदगी पर प्रकाश से डालने की जिस तरह से लोगों ने बाबा साहेब की जो जर्नी है उसके बारे में लोगों ने जो जिस तरह से बताया, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ शुक्रिया।